नुमान, सबसे पहले आप ये वीडियोस देखें कि मेरे साथ 7 बंदों ने रेप किया, मेरे कपड़े फाड़े, मेरी वीडियोस बनाई, मेरी सोने की चेन मुझसे छीन ली। मेरी हक्काम बाला से गुजारिश है कि मेरा साथ दें, नहीं तो मैं कल प्रेस क्लब के बाहर जाके धरना डालूंगी, नहीं तो अपने आप को आग लगा लूंगी। अनबिलीवेबल। पहली बात तो यह है कि कोई लड़की इतना करेज रखती है कि वो आकर कैमरे में ये बता रही है कि किस तरह से उसके साथ ज्यादती हुई। दिस इज़ अगेन अ वेरी शॉकिंग मोमेंट फॉर मी। यहाँ पर तो ये 7 बंदों का नाम ले रही है ना कि इन 7 बंदों ने मेरे साथ रेप किया, मेरे कपड़े फाड़े, लेकिन इनको लेकर कैसे जाया गया, आप अब इनकी जुबानी वो क्लिप 20-25 लोगों ने आके 7 बंदे हैं जिनके मुझे नाम याद हैं और कपड़े के गोदाम में मुझे लेके गए। यार पहली तो बात यह है कि ये उन 25 बंदों के अंदर कैसे गई, मतलब क्या ऐसा सीन बना कि ये उन बंदों के अंदर गई। फिर मुझे एक और चीज़ की समझ नहीं आती कि ठीक है जो हुआ इसके साथ ये तो बहुत गलत हुआ, हाउ कम्स दैट शी इज़ सो ब्लंट के एक तो ओपनली बता दिया, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में लड़कियां ये नहीं कर पाती। सेकेंडली इसको नाम बड़े सीक्वेंस से याद है। जिन लड़कों ने मेरे साथ ज्यादती करी है, जिन 7 लोगों ने मुझे मारा पीटा है, मेरे साथ रेप किया है, उन सबके मुझे नाम भी याद है। कमाल, नसरू, फहीम, पांडा, उस्मान, बहादुर। तो मैं बताती हूँ कि इनका एक फैमिली इवेंट था, ठीक है, शाम में, जहाँ पर ये अपनी फ्रेंड के साथ गई हुई थी। वहां से वापसी पर इनको बुलाया जाता है और ये 7 लोग इनको जानते ही हैं ये, ठीक है, पहले से इन्हें थ्रेट कर रहे थे, इनको मैसेजेस करते थे, कॉल्स करते थे। ये बार बार जो है बताती भी हैं कि उसकी मुझे कॉल आ रही है, वो मुझे अभी भी थ्रेट कर रहा है, तो इसलिए इनको ये सारे नाम याद हैं। उससे पहले भी नुमान, मैं आपको इधर एक और चीज़ बताऊंगी कि ये ऐसा नहीं है कि अनपढ़ जाहिल खातून है। इन्होंने जो है मास्टर्स किया हुआ है उर्दू लिटरेचर में, उसके साथ साथ ये हाफिज़ कुरान भी हैं। अच्छा, हाफिज़ कुरान वाली बात मतलब इसने एक्सेप्ट की है, ये बात खुद कही? आप सुने। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी हूँ, हाफिज कुरान हूँ, मैंने मास्टर्स किया हुआ है उर्दू लिटरेचर में। अच्छा, सो ये तो मतलब अगर एज पर प्रोफाइल देखें तो इनकी प्रोफाइल कहीं पर भी इनकी इस बात से रिलेट नहीं करती। अब हम लोग कुछ भी क्या कहें, आप लोगों ने हमें बताना है अगर हम लोग ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। मैं आप लोगों को इनकी ना प्रोफाइल की एक झलकी दिखाती हूँ। हाफिज कुरान हूँ। हाफिज कुरान हूँ। हाफिज कुरान हूँ। What? ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि अगर आप हाफिज़ कुरान हो, पहली बात तो ये सब क्या है, ठीक है। और अगर आप ये सब कुछ कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हाफिज़ कुरान इस तरह नहीं हो सकता, इंसान गलती का पुतला है। इमरान हाशमी भी तो हाफिज़ कुरान ठीक है ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, कोई भी गलत से गलत किसी भी कैलिबर का बंदा कुछ भी हो सकता है। बट पॉइंट इसके फिर आप हाफिज़ कुरान को कैश क्यों कर रहे हो? अगर आप ये सब कुछ करते रहे हो, मैं उस पर नहीं आ रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके साथ जो ज्यादती हुई वो ठीक हुआ, वो होना चाहिए था, वो डेफिनेटली एक बड़ा गलत अमल है, वो नहीं होना चाहिए था। और उसको ऐसे लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। बट जस्ट टॉकिंग अबाउट यू सेइंग कि यू आर अ हाफिज़ कुरान and yet you were recording all these bullshits, that was like I don't know अच्छा खैर, इन्होंने सिर्फ इधर ही हाफिज़ कुरान का जिक्र नहीं किया, इनकी ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जहाँ पे ये जो है कुरानी आयत पढ़कर सुनाती हैं, हदीस पढ़कर सुनाती हैं कि अच्छा इल्म एक लड़की के लिए, एक मर्द के लिए कितना ज़रूरी है। तो ये उस तरह की भी वीडियो बनाती हैं, लेकिन फिर एकदम से इनकी इस तरह की भी वीडियो सामने आ रही होती है। तो इनका जो कंटेंट है ना नुमान, वो मिक्स्ड है। नहीं, मिक्स्ड कंटेंट नहीं हो सकता, यू ऑलवेज हैव वन ऑप्शन, ठीक है। तो ये जिस तरह की वीडियोस अभी आप दिखा रही हैं स्क्रीन पे, ये मुझे तो कहीं से भी नहीं लग रही कि ये हाफिज़ कुरान है। और अगर ये हाफिज़ कुरान है तो फिर ये इस सब के बाद ये हाफिज़ कुरान अपने आप को क्यों कह रही है, जबकि इसको भी पता होना चाहिए कि ये कितना अपनी बॉडी को एक्सपोज करती रही है। और एक वीडियो ये जो भी आपने चलाई थी पीछे, वो मैं चाहूँगा दोबारा दिखाएं। अगर आप इस वीडियो में थोड़ा सा गौर से देखें तो ये औभाश लोगों में, मुझे तो ये औभाश ही लग रही है ना, बड़ी बड़ी मूछें और ये सब कुछ, इस तरह के लोगों में इसकी कंपनी में ये बैठी हुई है यहाँ पर, और कपड़े भी इसने बड़े अजीब से पहने हुए हैं। तो जब आप इस तरह के लोगों में उठो बैठोगे तो वही बात जो मैंने शुरू में आपसे पूछी कि 25 लोगों में ये गई कैसे, तो यहाँ पर भी आप देखें मर्दों का एक मजमा है जिसके दरमियान ये बैठी हुई है। तो अब इतने बंदों के मजमे में जब आप कोई एक इस तरह की बंदी बैठी हो, तो कैसे ये मुमकिन नहीं है कि वो औभाश लोग जो है वो इसका मिसयूज़ करें। और ऐसे लोग तो जहन में रखते भी हैं कि यार ये 2 नंबर औरत है, इसको क्या फ़र्क पड़ेगा। जबकि मैं पर्सनली ये मानता हूँ, इनफैक्ट कोई भी पढ़ा लिखा इंसान इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि इज्जत जो होती है ना, वो एक प्रोस्टिट्यूट की भी होती है। मतलब यू कैन नॉट रेप हर, ठीक है। अगर आप उसके कॉन्सेंट से कुछ भी कर रहे हो, दैट्स अनदर गेम, बट आप उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते।
आप अपनी वाइफ के साथ भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी एज अ हस्बैंड वाइफ फाइट हुई हुई है और आप उसको बालों से पकड़ो और लेकर जाओ और उसके साथ ज़बरदस्ती कुछ करो। दिस इज़ इनसेन एंड बुलशिट। रेप जो है ना वो किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। इस लड़की के साथ रेप हुआ है ये तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है, लेकिन जो ये लड़की कर रही थी वो तो मेरी समझ से Question बिल्कुल, mark वो तो एक। बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि वो ये सब कुछ कर क्यों रही थी जब शी सो एजुकेटेड। मतलब आप इसकी कम्युनिकेशन से भी देखें तो लग रहा है कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी खातून है और कोई भी अच्छा काम कर सकती है, किसी भी फील्ड में जा सकती है, किसी ऑफिस में काम कर सकती है। जब आप आपने नुमान मास्टर आपके इन सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगी, हाँ, ठीक है। प्रॉपर इन पर R&D करके मैं बैठी हूँ, मैं आपको इनका सारा जो है बैकग्राउंड भी बताऊंगी। लेकिन इनके साथ नुमान सिर्फ रेप नहीं हुआ, इनको मारा पीटा गया। हाँ, वो देखा अगर जा आप सकता है। इनकी बात ये सुने ना कि इनको किस तरह मारा इन्होंने, इसने मुझे इस तरीके से मारा है कि जैसे मैं कोई दहशतगर्द हूँ। तो ये बताती हैं कि दहशतगर्द की तरह मुझे ऐसे इन्होंने मारा है जैसे मैं कोई दहशतगर्द थी, और मुझको इस हद तक पीटा इन लोगों ने। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो पीटने वाली बात भी आप कह रही ना, ठीक है मारा पीटा होगा, बट आई डोंट नो व्हाई, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे जो इसका ये जो वाउंड है ना ये थोड़ा थोड़ा फेक भी लग रहा है। इट्स लाइक कि जैसे उसको एग्जैजुरेट किया हुआ किसी ने। इट फील्स लाइक, मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूं अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं। बहरहाल ये है कि हाँ तशद्दुद तो इस पे हुआ है, ये तो बात फैक्ट है, ये तो मुझे एक इसके अंदर से चीज़ देखने में लग रही है। बट कोई किसी को इतना क्यों मारेगा और उसके साथ 7 लोग कैसे ज़बरदस्ती करेंगे और वो 25 लोग उसको खींचकर गन पॉइंट पर क्यों लेकर जाएंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाली निशान है। क्योंकि अगर ये इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रही है तो कुछ तो सदाकत होगी ना उसके पीछे। नुमान बात यह है कि ये ख्वाजा सरा कम्युनिटी से हैं। मेरा इस मसले में कोई साथ नहीं दे रहा। इस मामले में ख्वाजा सरा कम्युनिटी भी इन्वॉल्व है जो उन बंदों का साथ दे रही है। ठीक है, अगर आपने जो इनकी वो वीडियो देखी है जहाँ पर आपने वो बड़ी बड़ी मस्टैशेस वाले लोग बैठे हुए देखे हैं, तो वो उनकी वजह यही है। और ये ख़ास तौर पे अपनी इस वीडियो में इस बात का जिक्र भी करती हैं कि इनके पास जो आपने बात की ना कि वेल एजुकेटेड हैं, इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, कहीं पर भी काम कर सकती हैं। तो उसकी वजह यह है कि हमारे पाकिस्तान में ख्वाजा सरा को प्रॉपर तौर पे किसी भी ऑफिस में किसी भी जगह पर काम नहीं मिलता, आइडेंटिटी नहीं मिलती। पहले तो बात है CNIC नहीं प्रॉपर सही मिलता, और मिल भी जाए तो कोई तो अपने लोग ऑफिस में मजाक उड़ाते हैं। जब ये ID कार्ड भी बनवाने जाते हैं तो लोग वहां पर भी बड़ा मजाक इनका बनाते हैं कि भाई अच्छा बताओ अब आपका कौन सा जेंडर लिखना है हमने, ठीक है। और उसके बाद ये बात अपनी बात में वाजिया करती हैं कि भाई हमारे पास एक चेहरा और एक बाल होते हैं कमाने के लिए। मेरी आप हालत देख सकते हैं, हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं, बालों और चेहरे से पैसा कमाने का। चेहरा हम लोग अपनी ब्यूटी को कैश करते हैं, और हेयर आपको पता है, आप ये इनके कितनों जितने भी इनके डांस देख लें उनमें हेयर को फ्लिप करना कुछ भी करना ये मैंडेटरी होता है। तो कहती हैं कि हम अपने हेयर एंड फेस से जो है वो अर्न करते हैं। इन्होंने वो मुझसे मेरे जो है रोजी रोटी का जरिया भी छीन लिया। हाँ, जारी बात है, फेस पे तशद्दुद किया और बाल काटे होंगे इनके। तो अगेन इवन इफ शी इज ख्वाजा सिरा तो स्टिल उसके साथ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए और था। ये किसी भी एंगल से जस्टिफाइड नहीं है। और अब मैं एक और चीज़ बताती हूँ, आपने एक और क्वेश्चन जो किया था, अच्छा बाय द वे मैं इनका नाम बता दूँ, नूरे हीरा इनका नाम है, ठीक है। और आपने एक और जब क्वेश्चन किया था कि यार ये 25 बंदों को ये नाम कैसे इतने अच्छे से जानती है, ठीक है। आपको आइडिया है कि ख्वाजा सरा जो है हमारी कम्युनिटी में वो किसी भी मेल की शादी हो या कुछ भी हो वो उधर जाते हैं और उधर जाके डांस करते हैं। और इनके कुछ घर ऐसे फिक्स्ड होते हैं, कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनके साथ इनका इंटरेक्शन बार बार हो रहा होता है, बार बार। वो तो या तो इनको बुला रहे होते हैं ऐसी पार्टीज़ में, या ये उनको बुलाती हैं, इस तरह का जो सारा मामला होता है। तो मुझे इनके बहुत पुराने वो क्लाइंट लगते हैं, ठीक है, जिनकी फ्रस्ट्रेशन होगी जो इन्होंने ना फिर ज़बरदस्ती तौर पर निकाली है। नाउ इट मेक सेंस, क्योंकि स्टार्टिंग में व्हेन शी वाज सेइंग कि ये वो बंदे हैं इस तरह से रेप किया, तो वो मुझे एक फीमेल के पर्सपेक्टिव से बड़ा ज़्यादा ब्लंट लगा कि हाउ कम्स कि उसको नाम इतने अच्छे से रटे हुए थे और फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें। तो एक वो जो सेंस ऑफ बोल्डनेस होती ना जो किसी मेल के अंदर होती है, क्योंकि ऑब्वियसली ख्वाजा सरा इज़ अ पार्ट ऑफ मेल एंड फीमेल, दोनों का एक सीन होता है, तो वो जो सेंस ऑफ बोल्डनेस किसी मेल में होती है ना किसी चीज़ का स्टैंड लेने की, वो इनकी कम्युनिकेशन में मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आई। ख़ासतौर पे अपनी इज़्ज़त को लेकर कोई भी लड़की धड़ल्ले से नहीं ऐसा सब कुछ बोल सकती। तो मैं ये समझता हूँ नाउ आफ्टर नोइंग ऑल दीज फैक्ट्स कि इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि यार जो भी है ना उसके हैं तो वो इंसान है और उसके साथ जुल्म हुआ ये भी नज़र आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि उसने एक वीडियो बनाई है और वीडियो सोशल मीडिया पर है, और मैं हैरान हूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट्स में भी इसी को गलत कह रहे थे
ठीक है भाई, उसका कंटेंट वैसा है, वो बोल्ड है या व्हाटएवर, उसको ज़िंदगी। अब आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, जब आपको किसी ऑफिस में रिस्पेक्ट नहीं मिलनी, स्कूल लेवल पे आपको जो है ना बैडली ट्रीट किया जाता था, आप कुछ भी कर रहे हो, जब आपको उसका नहीं सही से रिस्पॉन्स मिल रहा, तो आप फिर यही सोचते हो कि अच्छा यार मैं शायद इसी पर्पस के लिए हूँ कि मैंने लोगों की शादियों पे जाकर नाचना है, या फिर मैंने अपनी बॉडी को एक्सपोज करके इस तरह से पैसा कमाना है, तो शायद यही मेरा काम है। और बाकी सब लोग भी चूंकि कम्युनिटी में यही कुछ कर रहे होते हैं, तो इसीलिए उनको भी एक सेंस जाती है कि शायद यार हमारा यही काम है और हमें यही करना है। और वैसे भी ये वो लोग होते हैं जिनको इनके अपने घर वाले, इनके अपने माँ बाप जो हैं, इनको अपनाने से मुकर जाते हैं, इनको डिसऑन कर देते हैं, इनकी उस तरह से केयर नहीं करते। जैसे ही इनको पता लगता है कि यार हमारे यहाँ जो है ख्वाजा सराब पैदा हो गया, वो इनको फ़ौरन से इस कम्युनिटी को दे देते हैं कि नहीं यार ये आप लोगों की जो है वो फैमिली का, आप लोगों का हिस्सा है। और बहुत सारे आज के भी टाइम पर लोग ऐसे हैं जो मार ही देते हैं जब उनको पता लगता है। लेकिन जो नहीं इस तरह का कदम उठा सकते, वो अपनी औलाद होती है, चाहे वो कोई भी है, उसको उठा के इन लोगों के हवाले कर देते हैं। जब फिर ये इधर रहती हैं, ये जो हीरा है, ये सिर्फ वाहिद वो बंदी है जिसने नुमान मास्टर्स भी किया हुआ है इनमें से, वरना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ नहीं सकते। इनका आप इतनी ही हिम्मत देख लेना, जुर्रत देख लें कि ये यूनिवर्सिटी लेवल तक गई, इन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, फिर हाफ़िज़ कुरान किया, हर तरह से इन्होंने दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हासिल की। तो यहीं से आप इनकी बोल्डनेस देख लेना कि लोगों ने इन्हें कैसे कैसे नामों से नहीं पुकारा होगा, कैसी कैसी बातें नहीं की होंगी। वो सब कुछ सहती हुई आई और आकर उन्होंने जी यहाँ तक अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट की। लेकिन फिर भी देखिए, वो कहती हैं कि भाई हम इतनी डिग्रीज़ लेने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद वो हमारे कमरे में पड़ी हुई हैं, फ़ायदा हमें वो एक भी नहीं दे रही हैं। क्यों? क्योंकि आखिरकार हमें अपने बाल और चेहरा देखकर लोगों के घरों में डांस करके ही जो है अपना पैसा कमाना पड़ता है। असल में इसमें एक और चीज़ भी है, वो ये कि देखें, एक स्ट्रेट मेल या फिर फीमेल तो अपनी जिस्मानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसको एक प्रॉपर रिलेशन मिल जाता है। हमारी सोसाइटी के अंदर शादी से पहले भी मिल जाता है, शादी के बाद तो ओब्वियसली आपका पार्टनर होता ही है। तो इन लोगों की भी जो एक फ़िज़िकल नीड होती है, उसका पूरा करने के लिए इनको पार्टनर नहीं मिलता। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो जिसकी वजह से भी ये इसी फील्ड को चूज़ करते हैं कि अच्छा यार समहाउ वो जो इनकी नीड है वो भी इसमें फुलफ़िल हो रही है। पहली बात। जहाँ तक बात कमाई की है ना, वो आई टोटली एग्री कि इनको कोई भी ऑफिस में जॉब नहीं देता या फिर स्कूल में डिफरेंट जगहों पर इनको बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। बट मैं ये समझता हूँ कि इन 2026 इट्स नॉट दैट फार फेच्ड, या फिर इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप कमा नहीं सकते। आजकल लोग, ख़वातीन ख़ास तौर पे घरों में बैठ के कमा रही हैं, ई कॉमर्स चल रहा है, मतलब आप कोई पार्लर खोल सकती हैं अगर बिजनेस के नाम पर भी देखा जाए तो। आएगा कौन? हाँ, नहीं ना लोग आते नुमान, कोई अपनी अच्छा चले पार्लर में नहीं आएगा, को नहीं भेजता। लेकिन ई कॉमर्स की फील्ड है, ऑनलाइन बहुत सारा ऐसा कंटेंट राइटिंग की फील्ड है, या फिर कंटेंट क्रिएशन अच्छे मैनर में फील्ड है, उसके अंदर आप पैसा कमाते हो यार, ठीक है ना। मतलब देयर आर सो मेनी ऑप्शंस जो कि इन ख्वाजा सराओं को, मेरी ये सजेशन है कि इनको वो चीज़ें अगर तो ये चाहते हैं कि फाइनेंशली इन्हें किसी के आगे झुकना ना पड़े, डांस ना करना पड़े और किसी भी महफिल में जाना ना पड़े, क्योंकि जब आप गंदी महफिलों में जाते हो तो वहाँ से आप कुछ भी अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और वैसे भी ये वेल एजुकेटेड है, ये कोई ऐसी एकेडमी या कोई ऐसा स्कूल ही ओपन कर लें कि जहाँ पर अपने जैसे ही लोगों को तालीम दें। अच्छा, वो आएंगे, तालीम भी लेंगे, पैसे भी देंगे, आपका अपना सर्कल भी चलेगा और आपकी अपनी जो कम्युनिटी है वो भी पढ़ लिख जाएगी। इफ़ यू जस्ट फोकस अ लिटिल बिट, तो जितने भी ये अनएजुकेटेड इग्नोरेंट पीपल है ना हमारी सोसाइटी के अंदर, पेंडा पार्टी जिनको बोलते हैं, ज़्यादातर वही इन ख्वाजा सराओं को बुलाते हैं, ठीक है, exactly. और डांस करवाते हैं और इनके साथ फ्रैंक होते हैं और इनके साथ फिजिकल होने की भी कोशिश करते हैं। वाई? बिकॉज उनकी अपनी अपीयरेंस ऐसी होती है, बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है, तालीम ऐसी होती है कि उन्हें कोई लड़की मुंह नहीं लगाती। तो जब उन्हें कोई लड़की मुंह नहीं लगाती तो वो फिर अपना गुजारा ख्वाजा सराओं से चलाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कैलिबर को इम्प्रूव करें। और ख्वाजा सराओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि यार आप लोग अपनी कम्युनिटी में जाकर गवर्नमेंट के एंगल से एहतजाज करें कि हमें शादियां करवाई जाएं, ख्वाजा सराओं से ही करवाएं, ठीक है ना। हमारे ही जेंडर के जो लोग हैं पाकिस्तान में बेतहाशा हैं, इनकी आपस में शादी होनी चाहिए, ये और वो लीगल शादी हो, इनको प्रॉपर CNAC आई डोंट नो मिलना शुरू हो गए मेरे ख्याल से शायद, तो वो इनको मिलें, फिर ये अपनी जॉब्स क्रिएशन खुद करें या फिर अपनी सोसाइटीज़ बनाएं। इनमें बहुत सारे अमीर भी ख्वाजा सरा होंगे जो अपनी कॉलोनीज़ बना लें छोटी छोटी, जहाँ पर ये बाकी लोगों को भी अकोमोडेट करें। तो थोड़ा सा चीज़ों को अगर प्लान किया जाए तो ये चीज़ें हो सकती हैं। आपको आपका पार्टनर भी मिल सकता है, आप घर में बैठकर कमा भी सकते हो, पूरे पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट्स को सेल भी कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, और भी बहुत सारी, मतलब यू नेम इट, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी।
ख़ास तौर पे अगर ये अपनी कॉलोनी के अंदर शॉप भी खोलेंगे तो वहाँ पर जब ज़्यादातर लोग ही सारे इनके जैसे हैं तो वो इनसे चीज़ें भी खरीदेंगे तो बिजनेस भी होगा। तो इट्स नॉट लाइक कि ये कोई अनहोनी चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकती। और वैसे भी इंसानों को इंसान के तौर पर ट्रीट किया जाए, ना कि जेंडर के उस पर कि अच्छा यार ये जो है ये ट्रांसजेंडर है, ख्वाजा सराय, मेल है, फीमेल है, उस तरह नहीं, इंसान है ये भी। इनको भी उतना ही हक है जितने एक स्ट्रेट मेल और स्ट्रेट फीमेल को हक है जीने का, रहने का, अपनी ज़िंदगी अच्छे से बसर करने का। ये तो एक कुदरती तौर पे उनके साथ मामला है तो है, अब हम लोग उस पर उनको जो है वो जीना हराम नहीं कर सकते। सो आई बिलीव कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हियर इज़ द बोल्ड कपल एपिसोड 237 और इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।